हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला आपका इंग्लिश में पहले सिलेबस आप जान जाएंगे तो सिलेबस से यदि पढ़ेंगे तो आप काफ़ी हाई रैंक कर पाएंगे। ठीक है, पहले आपको सिलेबस पूरा कवर करना होगा। ये 60 पैसेज इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है तो मैं बता दे रहा हूँ। A short passage followed by 4 question टेस्ट कंप्रीहेंशन पैसेज से दिया होता है, जिससे आप पैसेज से 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके टेस्ट कंप्रीहेंशन से। पहला आपका बनता है टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज को जज करके आपका क्वेश्चन देना होता है। फिर टू ड्रा इन्फ्रेंस, उसी में से कुछ ड्रा ऐसे ऐसे किया होगा, उसी से क्वेश्चन बनेगा पैसेज में ही से। थर्ड आपका क्वेश्चन द टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोकेबुलरी आपका दे देगा कि सिनोनिम्स बताइए। उसी में से छाट का कोई ऐसा मीनिंग होगा जैसे कि ब्रेव का आप सिनोनिम्स उसी में से पूछ देगा कि क्या होगा। ठीक है, ग्रामर में आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, कंकॉर्ड। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, कितने वर्ब्स के फार्म होते हैं। एरर एंड यूज ऑफ वर्ब्स, क्रिया के टेंस से आपका एरर बनता है। फिर एरर डिटेक्शन, ग्रामर आपका बनता है कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ईटीसी। इससे आपका ग्रामर क्वेश्चन आते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन के सवाल आते हैं। फिर सेकेंड से भी आपका ग्रामेटिकी आता है, ग्रामर का क्वेश्चन। फॉर्म्स ऑफ वर्ड, नाउन्स एंड नाउन फ्रॉम वर्ड्स एंड एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स। नाउन को एडजेक्टिव को नाउन में, नाउन को वर्ब में, वर्ब को एडवर्ब में चेंज करने के लिए आता है। फ्रॉम एडजेक्टिव, ईटीसी। डिटर्मिनेशन से आपका क्वेश्चन आता है। प्रीपोजिशन से, नाउन्स एंड प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है। फिर द एडजेक्टिव से क्वेश्चन आता है, एडजेक्टिव से एडवर्ब, कंजक्शन, अदर मॉडल से क्वेश्चन आता है। काज ऑफ नाउन केस, नाउन क्लाज, एडवर्ब क्लाज एंड कंडीशन टू टाइम एंड रिलेटिव क्लाज से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका वोकेबुलरी में सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, स्पेलिंग टेस्ट एरर बनता है आपका। वर्ड कन्फ्यूजन, वर्ड एक बनता है जिसे हम कहते हैं कि राइट स्पेल्ड वर्ड या रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। फिर नरेशन से क्वेश्चन बनता है, नरेशन और एक पैसिव वॉइस, इससे दो क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स में आपका नॉन टेक्निकल में क्या क्या आता है। जो बोथ भरते हैं वो काफ़ी मतलब ठीक रहता है, बोथ भरिए और सब कुछ का एग्ज़ाम दीजिए। टेक्निकल ट्रेड आपका फॉर एक्स ग्रुप के लिए ये मैथ है। पहला आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोमेट्री फंक्शन। फिर इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन से। चौथा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन बनता है। फिर लीनियर इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बनता है। मैथमेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन बनता है। क्रमचय संचय, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। बाइनोमियल थ्योरम से आपका क्वेश्चन बनता है। द्विपद प्रमेय से आपका क्वेश्चन बनता है। सीक्वेंस एंड सीरीज से आपका क्वेश्चन बनता है। कार्टेशियन सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन बनता है। स्ट्रेस लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन से क्वेश्चन। सर्कल, वृत्त से वृत्त हुआ और परवलय और दीर्घ परवलय से क्वेश्चन बनता है। 3D से आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट से आपका क्वेश्चन बनेगा। सीमा से डिफरेंशिएशन, अवकलन समाकलन के जो होता है समीकरण, अवकलन समीकरण, समाकलन अवकलन के जितने भी चैप्टर होंगे वो सब से बनेगा। मैथमेटिक्स रीजनिंग से क्वेश्चन बनता है। लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आपका बनेगा।
फिर वेक्टर से क्वेश्चन बनेगा और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनेगा। स्टैटिक्स कुछ क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके बाद आपका नॉन टेक्निकल मैथ में आपका क्वेश्चन है रीजनिंग। रीजनिंग में नंबरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, आर्टिकल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स डिजिट, इससे क्वेश्चन इंसर्टिंग कलेक्ट मैथमेटिक्स साइन। जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ह्यूमन रिलेशन, फिर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, ओड मैन आउट, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनेगा। टालेस्ट यंगेस्ट रिलेशंस, बड़ा लंबा छोटा ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, उससे क्वेश्चन आएगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा। डिक्शनरी वर्ड्स से जो क्वेश्चन डिक्शनरी से कुछ बन सकते हैं वो सब आपका क्वेश्चन बनेगा। डिक्शनरी वर्ड्स, एनालॉजी से क्वेश्चन बनेगा। नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन बनेगा। नंबर कोडिंग से क्वेश्चन बनेगा। नंबर पजल से क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके बाद मैथमेटिक्स में नॉन टेक्निकल में क्या क्या रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समपात, एवरेज औसत से, एलसीएम एचसीएफ से, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बनेगा। टाइम समय दूरी और चाल से आपका क्वेश्चन बनेगा। परसेंटेज प्रतिशत से क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, सरलीकरण फ्रैक्शन मेथड, भिन्न से क्वेश्चन बनेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जितना भी वृत्त होगा शंकु होगा इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। कोन एंड स्क्वायर से क्वेश्चन आपका बनेगा। प्रोबेबिलिटी से प्रायिकता से वाई ग्रुप में भी आता है और एक्स ग्रुप में भी आता है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल भी आ सकता है। फिर क्वेश्चन थोड़ा जीके में क्या क्या बनेगा, जनरल साइंस, जीएस से, सिविल्स से क्वेश्चन बनेगा। जियोग्राफी से क्वेश्चन बनेगा। करेंट इवेंट्स से क्वेश्चन बनेगा, जो भी मतलब करेंट इवेंट्स हो रहा है उससे क्वेश्चन। हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन से क्वेश्चन बनेगा। ये हो गया रागा का। इसके बाद एक्स ग्रुप का जो फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या क्या बनेगा, पहला आपका फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिक्स का जितना भी नॉलेज है वो आपको आना चाहिए। फिजिक्स का जितना भी पहला आपका पोर्शन है, जैसे बीमी सूत्र होता है, ये सब आपको बीमी बनाना आपको आना चाहिए। फिजिक्स का भी जो भी चीज़ है आपको सूत्र उत्र सब कुछ आना चाहिए। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स से आपका गतिकी से, लॉ ऑफ मोशन, गति का समीकरण, गति का ये सब। वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन आपका बनेगा। मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन बनेगा। प्रॉपर्टी ऑफ बक मैटर से क्वेश्चन बनेगा। थर्मोडाइमेंशन से क्वेश्चन आपका बनेगा। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन बनेगा। ऑसिलेशन एंड वेव से क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जीके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका बनेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्वेश्चन बनेगा। मैग्नेटिक इवेंट्स से आपका क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रिक विद्युत से जितना भी हो, विद्युत का चैप्टर सब पढ़ लीजिएगा। चुंबक का जितना भी चैप्टर होगा पूरा पढ़ लीजिएगा जो इंटर में होता है। फिर दर्पण का आपका जितना भी होगा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से जितना भी क्वेश्चन है पढ़ लीजिएगा। पदार्थ और विकिरण, दोहरी प्रगति, ये सब आपका ड्यूल नेचर, पदार्थ और विकिरण, दोहरी प्रकीर्ण, ये सब क्वेश्चन आता है। परमाणु अणु से आपका क्वेश्चन आएगा। परमाणु और नाभिकी से, एटम्स एंड न्यूक्ली से क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक, कम्युनिकेशन सिस्टम से आपका संचार प्रणाली से क्वेश्चन बनेगा। तो गाइस इतने चैप्टर हैं जो एक्स एंड वाई ग्रुप के काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। और यदि आप इस चैप्टर को यदि पढ़ कर जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में आपको सिलेक्शन लेने से। तो गाइस सिलेबस ख़त्म करिए और पढ़िए।
जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप सिलेबस को कवर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।